मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत एडुटेक पे बच्चों। मैं पुष्पेंद्र गौड़। आई रियली वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन माय YouTube चैनल अरिहंत एडुटेक बच्चों। जैसे कि आप सब लोगों को पता है बच्चों, अरिहंत एडुटेक आप लोगों के लिए लेकर आए एक बड़ा शानदार सा इंग्लिश का कोर्स, जिस कोर्स के अंदर हम एक पूरी की पूरी एक सीरीज चला रहे हैं बच्चों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर्स को हमने स्टार्ट किया था, पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज द टाइप्स ऑफ सेंटेंस बच्चों। आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हम सेकंड कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर आए हैं बेटा। जैसे पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को सीखा था स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेस पे, लेकिन आज जो हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे बेटा किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of meaning और सेंस। जी, किसके बेस पे बच्चे? मीनिंग और सेंस के बेस पर बच्चों। किसके बेस पे बच्चे? हमारे मीनिंग और सेंस के बेस पर बच्चों। देखिए, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेस में हमने 4 सीखे थे, और आज हम सीखेंगे किस मीनिंग और सेंस के बेस पे बच्चों कितने तरह के होते हैं हमारे? 5 होते हैं बेटा। तो ये कितने टाइप्स होते हैं हमारे? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेंटेंस ग्रामर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है बच्चों, क्योंकि whenever you write something, whenever you speak in English also here, if you don't know the which type of sentence you are using, which type of sentences you are using, it means you are making many grammar mistakes बच्चों। तो जब भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश को समझते हैं बेटा, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिल्कुल काइंड्स ऑफ सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे किसके बेस पर बेटा? मीनिंग और सेंस के बेस पे बच्चों, यानी कि अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बच्चे? अर्थ के आधार पर बच्चों। तो अर्थ के आधार पे सबसे पहला जो हमारा होगा बच्चों, सबसे पहला जो हम कौन सीखते हैं इसके अंदर, सबसे पहला हमारा सेंटेंस होता है बेटा जी, असर्टिव सेंटेंस। हां, सबसे पहला जो हमारा होता है बच्चों असर्टिव सेंटेंस बच्चे। असर्टिव बोल दीजिए, या आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल दीजिए बेटा। हां, या तो हम इसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे जी, या हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे बच्चों। हाँ जी, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बच्चों। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 आता है बच्चों हमारा क्या? असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बच्चों। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है बच्चों, उसको हमें समझना है सबसे पहले जी। जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि भाई असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है बच्चों, देखिए कैसे। यानी कि ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट अफर्म्स, हाँ यस, दैट अफर्म्स और डिनाइज जी। हाँ बेटा, दैट अफर्म्स, अफर्म्स का मतलब होता है बेटा होना, यानी किसी भी चीज का होना जी। अफर्म का मतलब होता है बच्चे किसी भी चीज का होना, और डिनाइज का मतलब होता है बेटा मना करना जी। ठीक है, अफर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चे? होना, और डिनाइज का मतलब होता है बच्चे मना करना। यानी कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग, ठीक है, डिनाइज समथिंग बच्चों, जो किसी चीज के, कोई भी एक ऐसा वाक्य, कोई भी एक सेंटेंस जो किसी चीज के होने और ना होने को दर्शाता है बच्चों। यानी कि अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग, कोई एक ऐसा वाक्य जो किसी चीज के होना, जो किसी चीज को क्या करता है बेटा? होने को दिखाता है, या फिर किसी चीज को मना करता है बच्चों। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी भी चीज को बेटा क्या करता है? किसी चीज के होने और ना होने को दर्शाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस बच्चों। उसके साथ साथ बच्चों, अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग, ठीक है, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, और जो क्या बनाता है बच्चे? एक स्टेटमेंट बनाता है बच्चों। ये क्या बनाता है बच्चों हमारा? ये स्टेटमेंट बनाता है बच्चों। ये क्या बनाता है हमारा? स्टेटमेंट को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाता है बच्चों, और दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट जो है आपकी, हाँ, आपकी जो स्टेटमेंट है बच्चे, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों,
स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट जो है हमारी, स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव बच्चों। हाँ, स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव बच्चों। हाँ, स्टेटमेंट कैसी हो सकती है बेटा, या तो स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगी या फिर क्या है बच्चे, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर? तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज के होने और ना होने को दर्शाता है बच्चों, और जो एक स्टेटमेंट को बताता है बेटा, उसे हम, और जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है बेटा, अफर्मेटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है बच्चों। सो दैट सिस्टम इट इज कॉल्ड आर असर्टिव सेंटेंस बच्चों। अब देखो दो तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं इसके अंदर बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हुआ किसी भी सेंटेंस का होना, अफर्म्स होना बच्चों, ठीक है, और डिनाइज का मतलब हुआ किसी भी चीज का ना होना बच्चों। तो इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, असर्टिव सेंटेंस बच्चों। हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे बच्चे, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा ही हैज अ कार, मैंने बोला राम इज मेकिंग अ नॉइज, राम इज मेकिंग अ नॉइस बच्चों। तो यहां पर क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट बन रही है और पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रही है बेटा। क्या बन रही है, एक जनरल स्टेटमेंट बन रही है बेटा, और क्या बन रही है हमारी, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रही है बच्चों। सीधा सीधा से हम क्या बना रहे हैं बच्चे, एक जनरल स्टेटमेंट बना रहे हैं और एक हम क्या बना रहे हैं बच्चे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बना रहे हैं बच्चों हम उसके अंदर बेटा। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनी, इसका मतलब हमें यहां पर एक चीज देखने को बेटा, दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं बेटा। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरा कहता है इसका, थर्ड नंबर का 1 2 हो गया था उसमें, ही कांट टीच यू। तो अब देखो यहां पर ये अफर्म्स कर रहा है या डिनाई कर रहा है बेटा, ये डिनाई कर रहा है बच्चों। राहुल डजंट सपोर्ट अस। तो यहां पर बच्चा ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। यानी कि क्या बोला मैंने कि असर्टिव सेंटेंस की क्या डेफिनेशन दी बच्चे, अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट कैसी हो सकती है बच्चे, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। चलिए, तो इसका मतलब हमारे पास में जब स्टेटमेंट दो है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब हमारे असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट बने बच्चों। पहला पार्ट बना हमारा क्या, अफर्मेटिव। जी, पहला पार्ट क्या बना बच्चे हमारा असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी बेटा। क्या बनेगी हमारी, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी। टोटल हम क्या बनाएंगे, टोटल पॉजिटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय। हाँ, ही इज अ गुड बॉय बच्चों। रीना has made a noise। ठीक है बेटा। अब एक और चीज बच्चे, चाहे उसका टेंस प्रेजेंट का हो, चाहे उसका टेंस पास्ट का हो बच्चों, चाहे उसका टेंस फ्यूचर का हो बेटा, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेगा तो वो असर्टिव सेंटेंस है बच्चों। अगर वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहा है बच्चे, तो हम इसको यूज करते हैं। और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसके, हाँ एक सेकेंड बेटा, I went to Delhi yesterday। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का बन गया, भाई मैं कल कहां गया था, दिल्ली गया था। लेकिन कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है बच्चों। इसका दूसरा पार्ट हमने क्या बनाना है, इसका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है डिनाइज करना। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, डिनाई करना किसी भी चीज को। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट बेटा, फिर मेन वर्ब
और फिर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट। और अगर कॉम्प्लीमेंट का सेगमेंट होगा तो बेटा उसमें मेन वर्ब आएगी ही नहीं बच्चों, सिर्फ जो है वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी हमारी मेन वर्ब बन जाती है। देखो कैसे, पहला एग्जांपल लिया हमने, रीना इज नॉट माय सिस्टर। रीना इज नॉट माय सिस्टर बच्चों, ठीक है। ही डजंट मेक अ नॉइज। बेटा वो क्या नहीं मचाता है बच्चे? शोर नहीं मचाता है बच्चों। तो यहां तक हमने सीखा, हमने सबसे पहले क्या सीखा बच्चों? मीनिंग और सेंस के अंदर सबसे पहले हमने सीखा क्या बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग एंड दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। बट उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। असर्टिव सेंटेंस में हमने पहला वर्ड सीखा था अफर्म्स। अफर्म्स का मतलब किसी भी एक्शन का होना, किसी भी एक्शन का क्या होना बेटा? होना बच्चों, जो एक स्टेटमेंट बनाएगा बेटा। और नेगेटिव का मतलब डिनाई करना बच्चों। सॉरी, तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बना अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बेटा। अब वर्ब भी हमारी दो होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और प्लस में मेन वर्ब बेटा। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने का काम करती है, मेन वर्ब एक्शन बताने का काम करती है बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो नेगेटिव में हमने क्या किया स्ट्रक्चर को? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का यूज किया बेटा, क्योंकि अब हम क्या यूज कर रहे हैं? नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। चलिए यहां तक समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट के अंदर बच्चों। तो पहला हमारा क्या हुआ बच्चे? असर्टिव सेंटेंस हमने सीख लिया। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चे, जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? प्रश्नवाचक बच्चों, जिसमें आप लोगों से सवाल करते हैं बच्चों। जिसमें आप लोगों से क्या करते हैं बच्चे? सवाल करते हैं बच्चों। क्या करते हैं आप? उसका सवाल करते हैं बच्चों। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, हाँ, और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, हाँ, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्या डेफिनेशन देंगे आप इसके बच्चों? डेफिनेशन देंगे अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। जी, जो क्या पूछता है? सवाल पूछता है बच्चों। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपसे सवाल पूछे बच्चों, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं बच्चों। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। इवन इंट्रोगेटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव भी हमारे क्या होते हैं? जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने आपसे सवाल किया, हाँ जी क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे बता दिया है, क्या तुमने नया चैप्टर पढ़ लिया है? तो हम इस तरीके से बच्चों इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो पहले क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने कहा, इज दिस योर बुक? क्या ये आपकी बुक है बेटा? हाँ, आप आंसर दोगे, हाँ जी ये मेरी बुक है, ना जी मेरी किताब नहीं है बेटा। मैंने कहा, डू यू मेक अ नॉइज? क्या आप शोर मचाते हो? कोई बताता है कि मैं शोर मचाता हूं? आंसर कैसे देते हो? नहीं जी हम शोर नहीं मचाते बेटा उसके अंदर। तो बेटा क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? उससे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। जैसे मैंने बोला, वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हो बेटा? आप कहां रहते हो बच्चों उसके अंदर। तो अब एक चीज समझ लीजिए, हमने इसके अंदर क्वेश्चंस मींस अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपसे सीधे सीधे क्या करेगा बेटा? सवाल करेगा, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम दो तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, जी, इंटेरोगेटिव, हाँ,
कितने तरह के सेंटेंस होते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जी, कितने तरह के बच्चे हैं? दो तरह के होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम क्या करते हैं बच्चे? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। किस में कर लेते हैं बेटा? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरीज डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बच्चों। हाँ, पहली कौन सी बच्चे हमारी? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बच्चों। पहली डायरेक्ट इंटरोगेटिव, और सेकंड नंबर पे बेटा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बच्चों। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बच्चों। जी, पहला डायरेक्ट इंटरोगेटिव और सेकंड बच्चे हमारा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बच्चों। चलिए, अब हम सबसे पहले सीखते हैं बच्चों इसके अंदर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बच्चों। जी, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बच्चों, ठीक है। पहला इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड बच्चे हमारा क्या? हाँ, पहला डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड हमारा क्या बना बच्चे? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बच्चों। तो हमने सबसे पहले बात करी बच्चों डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बच्चों। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब है जिसमें आप सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। सीधे सीधे क्वेश्चंस का मतलब हुआ जिसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी बनती है हमारी, इसका जो पहला स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जिसके अंदर हम सीधे सीधे क्वेश्चंस कर देते हैं। और जैसे ही हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, इसका जो पहला स्ट्रक्चर बनता है बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट बेटा। जी, जब भी आप डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को इस्तेमाल करोगे बच्चे तो हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब निकलता है क्या? क्या निकलता है बच्चों? क्या तुमने उसे देखा है? क्या ये राहुल है? क्या वो करण है? क्या रीना मेरी सहेली है? तो व्हाट वी आर सेइंग कि जब आपका चेहरा, आप अपने चेहरे को ऐसे पकड़ लो बेटा, और जब आप सामने वाले से क्वेश्चंस करोगे और आपको इसका आंसर जो है ना मेरे बच्चे, वो या तो यस में मिलता है या नो में मिलेगा बेटा। और जो इसका आंसर है वो बेटा हमेशा किस में मिलता है? या तो आपको इसका आंसर यस में मिलता है या बेटा आपको इसका आंसर किस में मिलता है बेटा? नो में मिलता है बेटा। किसी तीसरी सिचुएशन में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा बेटो। ऐसे सर पे हाथ रख लो और ऐसे झटका मारता है, क्या तूने मुझे देखा है? क्या राहुल तुम्हारा दोस्त है? तो या तो इसका आंसर कैसे देते हो? हाँ हाँ या ना ना बेटा, या तो हाँ हाँ या ना ना बच्चों। तो जिसमें सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों? दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट बच्चों हमारा, जिसके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इज दिस योर बुक। मैंने क्वेश्चंस किया सीधे सीधे बच्चे सामने वाले से कि इज दिस योर बुक बेटा। आंसर देना इसका, आंसर या तो यस आएगा बेटा या नो आएगा बेटा। हाँ, यस दिस इज माई बुक, नो दिस इज नॉट माई बुक बच्चों। अब चाहे वो कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो बच्चों, जैसे मैंने कहा डिड यू गो टू दिल्ली? हाँ, यस दे। क्या आप कल दिल्ली गए थे? आंसर दो बेटा, या तो यस में या नो में बेटा। आंसर इसका किस में दोगे बेटा? या तो यस में आंसर दोगे या आप इसका आंसर किस में देते हो बच्चे? नो में आंसर देते हो बेटा। और एग्जांपल ले लेता हूं, डू यू हैव, जी बेटा, यस, डू यू हैव अ कार? एक मिनट बच्चों, ये आर हल्का सा ना मेरे को आदत बन गई है ऐसा बनाने की। डू यू हैव अ कार? यस आई हैव अ कार। नो आई डोंट हैव अ कार। तो आंसर कैसे दोगे बच्चे इसका? यस या नो। जी, या आंसर कैसे दोगे बच्चे इसका? या तो यस में आंसर दोगे बच्चे या किस में आंसर दोगे बेटा? आप नो में आंसर दोगे बच्चों।
इसी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग ये वाला कॉन्सेप्ट के बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट इसका बनेगा बच्चों हमारा, ये तो 1 हो गया, और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है WH फैमिली बेटा। तो WH फैमिली वर्ड के साथ में क्या दिक्कत होती है बेटा, सारे, ऐसा नहीं है कि जिन भी शब्दों के साथ W और H से स्टार्टिंग कर दी बच्चों उन्हें आप WH फैमिली का पार्ट बना लोगे, नहीं, वो सारे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग का से होती है बच्चों जी। WH फैमिली का मतलब ये नहीं कि भाई अब मैंने वर्क बोल दिया मैं तो वर्क को भी WH फैमिली में ऐड कर लूंगा, होम हो गया तो मैं होम को भी WH फैमिली, नहीं बच्चों, जिनकी स्टार्टिंग किस में आए, का से बच्चों, क्या, कैसे, क्यों, कब, किसने, कौन, तो ये सब हमारे WH फैमिली के वर्ड है बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर बच्चे हमारा मेन वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बेटा, जिसमें हम पूरा WH फैमिली यूज करते हैं बेटा, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, कौन, किसके साथ बच्चों। तो सबसे पहले इसे कहा जाता है डायरेक्ट WH, इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्ट WH फैमिली वर्ड्स। जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव बच्चों, आप कहां रहते हो मेरे बच्चे, हाँ जी, ठीक है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बच्चों। मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हो, मजे में हूं बेटा। तो यहां पर WH फैमिली में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बच्चों, आपसे रीजन पूछा जाता है, आपसे टाइम पूछा जाता है, आपसे थिंग के बारे में पूछा जाता है, आपसे पर्सन के बारे में पूछा जाता है बेटा, इसे आप पूरा का पूरा जो है ना एक्सप्लेनेशन देते हो बेटा इसके अंदर। क्लियर यहां तक, चलो बेटा। अब देखो बच्चों, इसी इंटरोगेटिव का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, हमने डायरेक्ट इंटरोगेटिव को सीख लिया बच्चों। डायरेक्ट इंटरोगेटिव के 2 पार्ट, यस नो कंडीशन और WH फैमिली बच्चों। इसी इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट होता है बच्चे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बच्चों। जी, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। अब देखो बेटा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी से डायरेक्ट होकर क्वेश्चन नहीं करते हैं बच्चों, आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप उससे क्वेश्चंस नहीं करते हैं बच्चों। इसका मतलब है कि जब आप हमारे जो WH फैमिली वर्ड हैं उन्हें आप कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हो बेटा, उन्हें आप वहां पर जो है ना सेंटेंस को जोड़ने की तरह इस्तेमाल करते हो बेटा, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और यहां का जो इसका स्ट्रक्चर निकलता है बेटा वो निकलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बच्चे हमारे WH वर्ड्स, यानी जिनकी का में स्टार्टिंग होगी बच्चों, क्या, कैसे, कौन, कब, ठीक है, बहुत सारे बच्चों, 7-8 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस क्लॉज बन गया हमारा, दूसरा फिर WH फैमिली का। अब इसकी खासियत होती है बेटा, जब भी WH वर्ड जो है ना ऐसे कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है तो ये वाला रूल फॉलो कभी नहीं करोगे आप बेटा, ये वाला, ये भी WH फैमिली के बाद में क्या हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, नहीं बचे। वहां पर जब ये कंजंक्शन की तरह काम करता है बेटा तो वहां पर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी है, फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट बेटा। जी, देन हम किसका यूज करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो ये यहां पर एज ए कंजंक्शन की तरह काम करता है बेटा। कैसे काम करता है बेटा, ये एज ए कंजंक्शन की तरह काम करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्ड। तो बच्चों वेयर डिड ही लिव नहीं बच्चों, क्या, वेयर ही लिव्ड। और ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आते हैं इसमें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर WH फैमिली तो हमने ऐसे, तो फिर तो WH फैमिली के बाद में ना सर क्या लगता है हमारा, WH फैमिली के बाद तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। नहीं मेरे बच्चे,
जब भी आप इस तरह से WH फैमिली को बीच में इस्तेमाल करोगे तो बेटा WH फैमिली के बाद में फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, WH फैमिली के बाद में वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां पर ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है बच्चों। कैसे काम कर रहा है बेटा? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं, आई वॉन्ट टू नो, आई, हाँ बेटा, वॉन्ट टू नो, I want to know what, हाँ, I want to know what his name is। जी, I want to know what his name is। What is his name नहीं बच्चे जी, what his name is बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी क्या बच्चे? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बच्चों। तो जब कभी भी आप WH फैमिली को इस तरह से सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाती है बच्चे? ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाती है बच्चों। याद, यहां तक आ गया? क्लियर सबको? डन? समझ में आ गया बेटा? तो अब हमने देखो कहां से स्टार्ट किया था हमने? सबसे पहले हाँ, असर्टिव सेंटेंस से। बिल्कुल बच्चों, अ सेंटेंस दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड, हाँ आगे लिख सकते हैं हम इसको बेटा, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस बच्चों। वो क्या कहलाता है बच्चे? हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर? चलो, तो असर्टिव के बारे में सीखा, फिर हमने किसके बारे में सीखा बेटा? इंटरोगेटिव के बारे में सीखा। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, यहां तक समझ में आ गया? अब हमने देखो असर्टिव सीख लिया, ठीक है, हमने इंटरोगेटिव को भी सीख लिया बच्चे। अब जो हम करेंगे बच्चों, हम आएंगे थर्ड नंबर पे बेटा। जी, थर्ड नंबर पे हम सीखते हैं बेटा, हाँ, नंबर 3, या इसके बाद सिखा देता हूं अलग से। चलो ये लो, नंबर 3, नंबर 3 पे आता है हमारा बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। जी, इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों। देखो, जब हमने असर्टिव सेंटेंस को सीखा था तो हमारा सबसे पहले वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा था, और जब हमने इंट्रोगेटिव को सीखा तो वहां पर हमने देखा कि भाई नॉर्मल है तो हमारा नॉर्मल था हमारा बच्चों, तो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई थी बेटा, उसके बाद में सब्जेक्ट आया था। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य बेटा। क्या बोलते हैं हम इसे? आज्ञावाचक। जी, आज्ञावाचक वाक्य बच्चों, जिसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हो बेटा। क्या देते हो आप इसमें? जी, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सेंटेंस कमांड देता है बच्चों। हाँ, क्या देता है बच्चों ये? जी, ये क्या करते हैं बच्चों? कमांड देते हैं, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। कायदे में देखा जाए तो बेटा मैं इन्हें जो है गिविंग इंस्ट्रक्शंस के नाम से भी पढ़ाता हूं बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, रिक्वेस्ट करता है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों। अब एक और चीज मेरे बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक खासियत और होती है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारा यू होता है। सब्जेक्ट जो होता है मेरे बच्चे हमेशा क्या होता है? हमारा ये यू होता है, जबकि यू जो सब्जेक्ट है ये सेंटेंस में हमेशा हिडन रहता है बेटा। ये हमेशा क्या रहता है बेटा? हिडन रहता है बेटा। ये हमेशा क्या रहता है बच्चों? हमारा हिडन रहता है बच्चों उसके अंदर, ये कभी भी आपको दिखेगा नहीं बच्चों। चलो मैं एक सेकंड बच्चों, अभी इसको दोबारा समझाता हूं बेटा। हाँ, एक तो क्या है बच्चे, सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? हाँ, यू रहता है, और दूसरा सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है बेटा? हिडन रहता है बच्चों। ये कभी भी आपको यू दिखेगा नहीं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया बैठ जाओ, तो मैं कभी नहीं बोलता है यू सिट हेयर, क्योंकि सब्जेक्ट तो मुझे पता है बेटा, मैं आप ही से कह रहा हूं बेटा मैं, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू है, और दैट वुड बी हिडन बच्चों। जो क्या रहेगा? हिडन रहेगा बच्चों। तो हम बार बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, किसी को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम ये थोड़ी बोलते हैं ऐसे कर लो वो कर लो, सिर्फ क्या करते हैं हम? जी, सिर्फ हम क्या करते हैं बेटा? हाँ,
चलो आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। चलो ठीक है, डन बच्चे। ये लो मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब देखो बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहता क्या है। जैसे हमने बहुत सारी बातें करी इसके बारे में कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस वही होता है जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, जो लोगों को ऑर्डर देता है, सर जो लोगों को अपने कमांड जो है उनको फीचर्स को क्या करता है बच्चे, सजेशन देता है बच्चों। सीधा सीधा सा कहा था बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। द सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस बच्चों, हाँ, एक्सप्रेसिंग ठीक है, द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कमांड, ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, हाँ, एक्सप्रेसिंग, एक मिनट भैया, ये एक सेकेंड रुको बच्चों, हाँ, मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं दोबारा से। यानी कि अ सेंटेंस दैट शोज अ कमांड ऑर्डर, ठीक है, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट बच्चों, हाँ, ये क्या शो करता है बेटा, मेक अ रिक्वेस्ट मींस कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एक कमांड को शो करे, ऑर्डर को शो करे, एक रिक्वेस्ट को बनाए बच्चों, इज कॉल्ड, जी, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों। कोई भी ऐसा सेंटेंस बच्चों, अ सेंटेंस दैट शोज अ कमांड, ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस बच्चों जो सेंटेंस क्या देता है बेटा, कमांड देता है, क्या देता है बच्चों, कमांड देता है बच्चों, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है बच्चों। कायदे में इसको देखा जाए तो बेटा इसी को कहा जाता है गिविंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बच्चे, गिविंग इंस्ट्रक्शंस बच्चों। और बच्चे जब भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन हमेशा बच्चों या तो आप उसको पॉजिटिव देते हैं या फिर आप उसको कैसे देते हैं बेटा, नेगेटिव देते हैं बच्चों। क्या देते हैं हम उसको, या तो नेगेटिव देते हैं या फिर हम कैसे देते हैं बच्चों, हम उसको पॉजिटिव देते हैं बेटा उसके अंदर। जी, तो इसका भी पहला पार्ट जो निकलता है बेटा कमांड देने का, वो क्या निकलता है बेटा, पॉजिटिव। और जब आप किसी को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते हो बेटा तो नेगेटिव बेटा। जी, तो जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है बेटा, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, हां, इसका होता है डू और इसका क्या होता है बेटा, डोंट। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट बेटा। जी, क्योंकि इन दोनों सेगमेंट्स में बेटा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है बेटा। इन दोनों सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट इज यू, इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है बच्चों। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, हिडन रहता है बच्चों। सब्जेक्ट इज हिडन। जी, चाहे वो नेगेटिव की बात, पॉजिटिव की बात हो, चाहे वो नेगेटिव की बात हो बच्चों, दोनों सेगमेंट्स में ही हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और जो कि सब्जेक्ट क्या रहता है बच्चे हमारा, हिडन रहता है। जी, क्योंकि हम इसमें लोगों को क्या देते हैं बच्चे, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसा करो, वहां जाओ, उससे मिलो, मुझे बताओ बच्चों। जैसे अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझना बेटा, एग्जाम्पल से बच्चों, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, भैया दरवाजा खोल दो, तो मैंने किसी व्यक्ति से ही तो बोला ना बेटा ऐसा करो। और यही अगर मैं नेगेटिव में बनाऊंगा इसका तो क्या बनेगा, डोंट ओपन द डोर। जी, डोंट ओपन द डोर बच्चों, क्या बनेगा हमारा, डोंट
ओपन द डोर बच्चों। मैंने कहा स्टैंड अप, भाई खड़े हो जाओ, और मैंने कहा डोंट स्टैंड अप बेटा, डोंट स्टैंड अप बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन हम दो वे में दे रहे हैं, या तो हम पॉजिटिव दे रहे हैं या फिर हम नेगेटिव दे रहे हैं बच्चों। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ जब आप सीधे सीधे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो बेटा, डू का इस्तेमाल करते हो, तो वो हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बनेगा इंपेरेटिव का। और नेगेटिव में हम क्या करते हैं बेटा, डोंट, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, उसे मत बताओ बेटा, डोंट टेल हिम, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट सिट हियर। जबकि यहां पर सीधे सीधे हम डायरेक्ट एक्शंस का यूज, जैसे और एग्जांपल करते हैं बेटा हम जी, और एग्जांपल कर लेते बेटा, ठीक है। जैसे मैंने बोला जी, हा, कॉल द विटनेस बच्चों, हा, कॉल द विटनेस। भाई कमांड है ना, किसको बुलाओ, विटनेस को बुलाओ बेटा। और यही अगर मैं नेगेटिव में बनाऊंगा जी, अगर मैं इसी को नेगेटिव में बनाऊं तो क्या बनेगा, डोंट कॉल द विटनेस। भाई आप किसको मत बुलाओ बेटा, विटनेस को मत बुलाओ बच्चों, क्लियर। जैसे मैंने कहा लेट्स गो, हाँ क्या बच्चे, लेट्स गो, हाँ भाई आओ चलें बच्चों, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक बच्चों, लेट्स गो फॉर अ वॉक बच्चों। तो कोई भी सेगमेंट्स हमारा जिसके अंदर हम सजेशन दे रहे हैं, जिसके अंदर हम कमांड दे रहे हैं, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चों, और याद रखिए ये जो है हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा, ये हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये किससे बनता है बच्चों, सिर्फ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है बच्चों। जैसे मैंने कहा प्लीज, हाँ जी, प्लीज सेंड मी योर बुक, जी प्लीज सेंड मी योर बुक बच्चों, हाँ प्लीज सेंड मी योर बुक बच्चे। मैंने बोला डोंट गिव हिम, जी उसे मत दो बेटा, डोंट गिव हिम बच्चे। एक मिनट बच्चे, जी डोंट गिव हिम बच्चों। तो जब कभी भी आपको ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करना है बच्चों, तो सीधे सीधे आप डू, और जब आपको उसी को नेगेटिव में बनाना है तो डोंट बच्चों। तो याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी मैंने बताई आपको, फिर मैं बताता हूं बच्चों, अ सेंटेंस दैट शोज कमांड, ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट, ईटीसी बच्चों, इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है बच्चों। और इंपेरेटिव सेंटेंस के हमारे दो पार्ट बन जाते हैं बेटा, क्या जल्दी बताओ, क्या बना हमारा, एक बना पॉजिटिव, दूसरा बना बेटा क्या हमारा, नेगेटिव बच्चों उसके अंदर, ठीक है। चलो अब हम देखो, हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे अब हम सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों, MATORY बेटा, हाँ एक मिनट बच्चे, हाँ बेटा ये TORY होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहा जाता है विस्मयबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसे, विस्मयबोधक वाक्य बच्चों। मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कायदे में ना, मैं इनको ना बेटा हार्ट अटैक वाले सेंटेंस बोलता हूं। अचानक से आई हुई खुशी, अचानक से आया हुआ दुख। और हार्ट अटैक हमेशा कब आता है, या तो अचानक से दुख आए या अचानक से खुशी आए बच्चों। तो होता क्या है कि, और एक और चीज बच्चों, हम एक्सक्लेमेटरी कॉन्सेप्ट्स को इंटरजंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरजंक्शन भी बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा बच्चों। कैसे बच्चों, देखो इसकी डेफिनेशन के में, द सेंटेंस, ठीक है, विच शोज
द सेंटेंस विच शोज, ठीक है, हाँ, द सेंटेंस विच शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग, एक तो अचानक से बच्चे, हाँ, द सेंटेंस विच शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, हाँ, क्या बच्चे, अ सेंटेंस दैट शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और सोरोनेस बच्चे, यानी कि ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरोनेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चे, इज कॉल्ड, हाँ, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अचानक से आए हुए दुख और अचानक से आई हुई खुशी को दर्शाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों। अचानक से आई हुई खुशी और अचानक से आया हुआ दुख बच्चों, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों। अब इसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा, हाँ, हुर्रे, हाँ, क्या बच्चे, दोबारा बोल देता हूं बेटा मैं, ये लो और बताओ, हुर्रे, हाँ, अब हुर्रे किसको शो करता है, जॉय को। हुर्रे किसको शो करता है बेटा, जॉय को शो करता है बच्चे, यस। जैसे हमने कहा हुर्रे वी हैव बॉट अ न्यू कार, हुर्रे वी हैव बॉट अ न्यू कार बच्चे, तो ये किसको शो कर रहा है, जॉय को बच्चों। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच बच्चों जी। अब देखो बेटा, मैंने कहा अल्लास, शी इज नो मोर जी, शी इज नो मोर बच्चों, तो ये किसको शो कर रहा है, सोरो को बच्चों। ये किसको दिखा रहा है, दुख को बेटा। हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया बच्चों। तो अचानक से आई हुई खुशी और अचानक से आया हुआ दुख, ये किससे शो होते हैं बच्चे, हाँ बेटा। अब मैंने बोला आहा, व्हाट अ बिग बिल्डिंग जी, व्हाट अ बिग बिल्डिंग बच्चों, आहा व्हाट अ बिग बिल्डिंग बच्चों, आहा व्हाट अ बिग बिल्डिंग बच्चों, क्लियर, हाँ। चलो यहां तक समझ में आ गया बच्चे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स ले लीजिए, कैसे भी इनका इस्तेमाल करना बेटा, तो आप इन्हें यूज करते हैं बेटा किसके बेस पे, हाँ, ठीक है। अब हमने अगला एग्जांपल लिया, ब्रावो, हाँ बेटा, ब्रावो किसके लिए करते हैं बच्चों, हम किसी को शाबाशी देने के लिए बच्चों जी, वेल डन जी, वेल डन बच्चे, हाँ, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं और बताओ मेरे बच्चों के लिए, तो मैं सब कुछ करूंगा। एक मिनट बच्चे, क्या हो रहा है आज, हाथ को स्लिप कैसे हो रहा है, ठीक है, ब्रावो, वेल डन बच्चों, ठीक है जी। अब मैंने बोला हाउ नाइस, क्या बच्चे, हाउ नाइस जी। देयर आर मेनी थिंग्स बच्चों जिन्हें हम यूज कर सकते हैं बच्चों। मैंने बोला
सच गुड गर्ल्स, एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों। तो यहां तक हमने सीखा बच्चों क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बच्चों। पांचवा जी, इसमें जो हमारा पांचवा टाइप होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों, पांचवा हमारा क्या होता है बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसे, इच्छा बोधक वाक्य हम इसे बोलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा ये क्या करता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहता है बच्चों, अ सेंटेंस दैट शोज, हाँ ऐसा कोई भी वाक्य जो बच्चों दैट शोज, ठीक है, हाँ दैट शोज डिजायर, ठीक है, दैट शोज डिजायर और विश विद मे और विदाउट मे इज कॉल्ड, हाँ इज कॉल्ड बेटा, एक मिनट बच्चे, हाँ इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो विश को शो करेगा, डिजायर को शो करेगा, इसकी जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो किस में आती है बेटा, मे से आती है इसकी फॉर्मेशन। या तो वो विद मे भी लग सकता है और वो बिना मे के भी इस्तेमाल हो सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मे से ही इस्तेमाल होगा बेटा, वो बिना मे के भी रहेगा, ठीक है, और बिना मे के भी हो सकता है, विद मे भी। ये जरूरी नहीं कि आप मे का भी इस्तेमाल करो और बिना मे के भी इसे यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे पहला एग्जांपल लिया, मे यू लिव लॉन्ग जी, मे यू लिव लॉन्ग बच्चों। मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू बच्चों। इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है बच्चों, डंडा उसके नीचे डंडा बच्चों। और अगर मैं बोलूं बिना मे बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों, क्या हो गया हमारा, गॉड ब्लेस यू हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां पर भी हम इनको इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, आई होप आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा बच्चे। इसी तरह से मैं फिर आप लोगों के लिए कल फिर लेकर आऊंगा एक नई क्लास बच्चों। फिर मिलते हैं अपने, दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर अरिहंत एडुटेक पे बच्चों। अरिहंत एडुटेक ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता रहेगा बच्चों। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत बच्चों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू बेटा।